हेलो ऑल ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। सो गाइज थोड़ा सा आज वॉइस धीमी है बिकॉज आज मैं तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, है ना। सुबह भी मैं आप लोगों के साथ में जो है टेलीग्राम पे भी और वहाँ पे प्री मार्केट एनालिसिस जो है वो भी यहाँ पे शेयर नहीं कर पाया था। ओके, सो बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी की एंड बैंक निफ्टी की। 25 जुलाई यहाँ पे ट्यूसडे के दिन मार्केट के लेवल्स क्या देखने को मिल सकते हैं। क्या यहाँ पे मार्केट जो है आज के दिन जिस तरीके से होल्ड किया है, निफ्टी भी एंड बैंक निफ्टी भी, बायर्स के लिए कोई खास मोमेंटम था नहीं, है ना। तो किस तरीके से यहाँ पे प्लान करना चाहिए, आज मैं प्री मार्केट आप लोग के साथ में डिस्कस यहाँ पे नहीं कर पाया था। नहीं तो वहाँ पे मैं डेफिनेटली आप लोग को एक ही सलाह देता कि भाई अपनी क्वांटिटी कम रखना, बिकॉज आई वाज इन हॉस्पिटल। सो डेट्स वाई। ओके, थोड़ा सा आवाज़ धीरे है तो प्लीज़ यार थोड़ा कॉपरेट करना। अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो मेरे को आप टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है मैं वहाँ पर आप लोग के साथ में प्रोवाइड करता हूँ, लाइव कमेंट्री के साथ में। ठीक है, आज मैं ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, टीम वहाँ पे अवेलेबल थी। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस तरीके से पॉइंट यहाँ पे बनते हैं, किस तरीके से मार्केट को देखा जाता है, साइकोलॉजी क्या रहती है। ओके, सो अगर आप देखोगे तो कल के दिन यहाँ पे मार्केट का जो मूव था, कल भी एक ऐसा बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है वो दोनों उल्टा ट्रेड कर रहे थे, राइट। ग्लोबल इक्विटीज़ भी एज पर दी बिल्कुल यहाँ पे न्यूट्रल था, ग्लोबल इक्विटीज़ में भी कुछ ज़्यादा था नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का चार्ट मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया हुआ था। निफ्टी में हम लोग ब्रेक कर रहे थे और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा बैंक निफ्टी में, ठीक है, कि ये कहीं ना कहीं लेवल्स ब्रेक डाउन होंगे तभी हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे। सेम निफ्टी में कहीं ना कहीं 19680 को ब्रेक करके फॉलो थ्रू मिलेगा तभी हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने कल के दिन और मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था। ओके, सुबह मेरा जो ट्रेड आइडिया था वो आप देखोगे फोकस ऑन सीई साइड। आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैंने कहा था कम क्वांटिटी में ट्रेड करना। निफ्टी का 46,100 का सीई जो हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया 215 से 220 के बीच में, 35 रुपये का स्टॉप लॉस था। ठीक है, 300 के आसपास का रहेगा। 295 गया, 295 से वो वापसी वहाँ पे आ गया, यानी कि नियर अबाउट टारगेट अपना वहाँ पे टारगेट हिट हुआ। सेकेंड ट्रेड था हमारा पुट साइड का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 19,750 का पीई, ठीक है, यहाँ पे जिसका एसएल कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट उसका टारगेट वही इमीडिएट एक ही मोमेंटम में अंदर टारगेट आया 128 के आसपास का। ठीक है, वहाँ पे हमने 70% क्वांटिटी बुक करवा दिया और उसके बाद में उसका हमने लॉजिक भी यहाँ पे शेयर किया था, 3 लॉजिक की मार्केट के अंदर किस तरीके से हम लोग को ट्रेड प्लान करना चाहिए। सेम एज पर दी एक बैंक निफ्टी में ट्रेड था 45,800 जो कि एक ऐसा नहीं आया उसमें, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड में। तो उसको हमने यहाँ पे CTC 221 के आसपास, 223 के आसपास में ही CTC उसको बुक कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो ट्रेड थे उनको अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से प्लान होते हैं। सबसे पहले मैं चार्ट को स्टार्ट करता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम से, क्या चीज़ नज़र आ रही है, किस तरीके से प्लान हो रहा है ना। सबसे पहली चीज़ अगर आप देखोगे वीकली पे, जैसा हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट में एक जो वीकली कैंडल है वो इस तरीके की फॉर्मेशन में आ रही है, तो यानी कि इसके लोस को ब्रेक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इफ़ वी वॉन्ट टू गो अग्रेसिवली सेलिंग, राइट। अग्रेसिवली सेल अगर हम यहाँ पे करना चाहते हैं तो, है ना। बट आज का दिन अगर आप देखोगे एज पर दी वीकली, तो मार्केट में क्या है, आज की कैंडल भी एक ऐसा इनसाइड कैंडल बन रही है, लेकिन मार्केट अपने आसपास पे लोस के आसपास में बिल्कुल क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है ना। अब लोस के आसपास में अगर ट्रेड कर रहा है तो 1 डे के आसपास में आगे देखोगे तो कल के लोस को इसने ब्रेक किया, लेकिन बहुत ज़्यादा मोमेंटम कहाँ पे हमें दिखा नहीं, यानी कि मार्केट ये स्लोली एंड स्टेडली जो मूव होता है मार्केट उसी के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, राइट। सो थोड़ा नेगेटिविटी यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन अभी एक चीज़ मैं आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगा कि भाई जब भी इस तरीके का कोई काम रहे, आप अपनी जो क्वांटिटी है ना उसको यहाँ पे थोड़ा कम रखो, अग्रेसिव क्वांटिटी में मत जाओ। ठीक है, अग्रेसिव क्वांटिटी में जब भी हम जाते हैं वहाँ पे लॉसेस के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। जितना आप मैक्सिमम ट्रेड करते हो, है ना, आपने क्या कहा कि यार मेरे को यहाँ पे 5 से 7 ट्रेड करना है, 5 से 7 ट्रेड अगर करने हैं तो आपको ये भी चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि यार 500 से 700 ट्रेड अगर आपको करने हैं, ओके, तो तब आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि भाई 5 से 7 अगर मेरे ट्रेड होते हैं तो 5 से 7 लॉसेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी मेरी बढ़ जाती है। तो इसलिए हम लोग कम ट्रेड करें क्वांटिटी के साथ में, ठीक है,
अगर हम लोग कॉन्ट्रा चल रहे हैं तो कम क्वांटिटी के साथ में, अगर हम फेवर में चल रहे हैं तो और अच्छी क्वांटिटी के साथ में, ठीक है। 4 घंटे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आओगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बिल्कुल एक छोटी छोटी कैंडल्स के साथ में मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, स्लोली एंड स्टेडली लोअर फॉर्मेशन की यहाँ पे मार्केट बना रहा है ना। लेवल्स हमारे यहाँ पे मार्क्ड हैं, कौन से लेवल्स मार्क्ड हैं, 19,680, ठीक है, 19,690, 700, ये सारे लेवल्स हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, राइट, जो कि एक ब्रेकआउट एरिया तब हमें मिला था, एक मोमेंटम आया, पुल बैक लिया, मार्केट फिर से यहाँ पे ट्रेड करने चला गया एक ऑल टाइम हाई के लिए। लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद में मार्केट स्टिल एक ही रेंज के अंदर अंदर कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा था। आज यहाँ पे बहुत टाइम तक मार्केट ने टाइम स्पेंड किया 19,720 के ऊपर, तो 19,720 का लेवल और ये वाली जो रेंज है, यानी कि बुल्स और बियर्स जो हैं उनको डायरेक्शन को डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे ज़रूरी है ना। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आओगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे लोअर लो की फॉर्मेशन करते हुए मार्केट एक चैनल बना रहा है ना। मार्केट गया यहाँ पे सेलिंग साइड में आया, एक अच्छी खासी कैंडल आप लोग को बनी, लेकिन मूव नहीं कर पाया, इस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। अगर इस स्विंग हाई को ब्रेक करता तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग देता अपनी 19,800 के आसपास में, और फिर ऊपर एक अपर साइड में हम लोग जो है प्लान करते। लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, वीकनेस शो कर रहा है अपने लोस को ब्रेक करके। लेकिन इन लोस को ब्रेक करके मार्केट को यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पे फॉलो थ्रू मिल जाता है तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, हमारे लिए टारगेट जो है प्लान कौन से होंगे, 19,560 के टारगेट्स के लिए हम लोग पहला प्लान करेंगे, सेकंड टारगेट हम लोग 19,500 के टारगेट के लिए प्लान करेंगे। अब ये जो प्लान होगा वो कम क्वांटिटी के साथ में होगा, क्यों, क्योंकि अगर ये जो वीकली कैंडल है ना उसका लो जो है वो भी कहीं ना कहीं आपको इन्हीं एरियाज के आसपास में देखने को मिलेगा। यस, करेक्टली आपने ये भी चीज़ देखी। तो यहाँ पे अगर मार्केट को लोस को टेस्ट करना है तो हमारे पास में जो अगला टारगेट है वो आएगा 19,568। पहली बात तो ये हो गई, ये हो गया मार्केट का पहला टारगेट। अब अगर मार्केट इन लोस को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता तो फिर एक पास में मार्केट के लिए बड़ा टारगेट है ना। बड़ा टारगेट कौन सा है, 19,300 का। ये पॉइंट अपने को समझ में आ जाना चाहिए, राइट। नाउ अगर मार्केट यहाँ पे क्या करता है, दोबारा कल के दिन या तो कहीं गैप अप खुल जाए, ओके, या तो गैप अप खुल जाए, या फिर मार्केट कहीं ना कहीं कैसे भी करके इन 19,760 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे, तो मार्केट स्लोली एंड स्टेडली ट्राई करेगा 19,800, 19,880 के टारगेट्स के लिए हम लोग प्लान करना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, राइट। ये भी चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या ये जो मार्केट ने रेंज बनाई हुई है, क्या इस रेंज में ट्रेड करना सही है? नहीं, विल नॉट प्लान इन दिस ट्रेड एज पर वी डिस्कस इन आर येस्टरडे वीडियो। तो उसमें मैंने कहा था कि भाई निफ्टी के अंदर ये जो प्लान बन रहा है, ये जो मार्केट की एक लाइक है रेंज है, इस रेंज में हम लोग को ट्रेड पसंद नहीं है, इसमें हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। बिकॉज मार्केट देखो, मार्केट गया अपर साइड में फेल हुआ, यहाँ पे फिर क्या कर रहा है, अपना अकोमुलेट कर रहा है और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कहीं ना कहीं मार्केट, है ना। यही तो चीज़ है कि पहले आया मार्केट ने अकोमुलेट किया, देन एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल हुआ, मार्केट आया फिर से यहीं पे क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। अगर अकोमुलेट कर रहा होगा तो इसको ब्रेकआउट देके अपर साइड में मूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे सेलिंग के लिए रेडी है तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लोअर लोस को ब्रेक कर रहा है, फिर एक सेलिंग मार्केट के लिए यहाँ पे जो मार्केट है वो रेडी हो जाता है फॉर टारगेट्स ऑफ 19,623 के लिए। ये सारे टारगेट्स हो गए हमारे यहाँ पे। आई होप ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एक ट्रेंड लाइन का आप लोग यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। मार्केट इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है, मैं आप लोग को बना के बता देता हूँ। ये फॉर्मेशन मार्केट में आप लोग याद रखना कि या तो अगर मार्केट न्यूट्रल भी कल के दिन मिलता है तो कहीं ना कहीं ये जो एक कॉन्टीजियस पॉइंट आएगा 19,720 का, इसी के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे बाइंग को प्लान करेंगे। बिकॉज सेलिंग को एक बार आ जाना चाहिए अग्रेसिवली, लेकिन उस तरीके से नहीं आ रहा है। अगर मार्केट होल्ड करना चाह रहा है तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर होल्ड करेगा, तभी बाय करना, अग्रेसिवली बाय यहाँ पे मत करना। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो हम लोग क्लियरली कल के दिन भी और आज मॉर्निंग में भी मैंने आपको कुछ लेवल्स जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करके दिए थे। ड्रॉ थे लेवल वो वाले, ठीक है। मार्केट में
अभी अगर आप देखो मार्केट स्टक्ड इन अ रेंज, जिस तरीके से मॉर्निंग में भी डिस्कशन था कि ये जो रेंज है ये प्रॉपरली एक मार्केट के लिए जो है सेफ ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल अवॉइडेबल रेंज है, इसमें हम लोग ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ये प्रॉपर मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना के दिया था कि जो मार्केट यहाँ पे फॉलो कर सकता है, सेम वही चीज़ बनी। मार्केट ने क्या किया, आया एक लो लगाया, फिर आया फिर लो लगाया, ठीक है, फिर इसी रेंज के अंदर। तो यानी कि ये अपर साइड में जो फॉर्मेशन है वो कौन सी चलती आ रही है, वो आती है यहाँ पे लोअर हाई वाली, है ना। लोअर हाई बनता आ रहा है, लोअर हाई बनता आ रहा है, यानी कि अगर मार्केट गलती से इन 4800 और इन लेवल्स को ब्रेक कर देता है, फिर 4700 4500 ये सारे लेवल्स के लिए मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, सेम एज पर दिस लेंथ। ओके, तो यही रेंज तो अपने को यहाँ पे भी मिल रही है, बिकॉज यहाँ पे मैंने एक एज स्क्वायर में रेंज बनाई हुई है ना, दोनों चीज़ों को देख के। बट अब यहाँ पे बाइंग को अगर प्लान करना चाहिए तो किस तरीके से करेंगे। बाइंग के लिए अभी भी हमारे लिए जो लेवल हैं वो 46,180 के लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हम लोग बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। अगर ये लेवल्स मार्केट कल के दिन न्यूट्रल ओपनिंग देता है या फिर लिटिल गैप ऑफ ओपनिंग देता है तो इसको सस्टेन करना ज़रूरी है 46,180 के ऊपर, 46,600 46,900 ये सारे टारगेट्स के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, राइट। बट अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है, ब्रेक डाउन कौन सा, बिकॉज 45,800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है ना, जिसकी हम लोग पहले से ही बात कर चुके हैं, बिकॉज ये एक ऑल टाइम हाई भी लगा था तब उसको एक ब्रेकआउट आया था। तो ये लेवल कहीं ना कहीं इस तरीके से काम करता है। आज भी उसी लेवल से मार्केट ने फिर से रिवर्सल प्लान किया। तो जब तक इस 45,800 का लेवल ब्रेक नहीं होता और इसको फॉलो थ्रू नहीं मिलता, तब तक के लिए मेरे हिसाब से आप लोग को वेट करना चाहिए। अग्रेसिवली हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। रेंज एक जो है वो यही रेंज है, ये रेंज एक स्टक हो जाती है तो विल वेट, वी आर नॉट गोइंग टू बी अग्रेसिव, ठीक है। फिन निफ्टी के बारे में उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सेम ही रेंज आप लोगों को वहाँ पे भी दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक रेंज बनाए हुए है, ठीक है। मार्केट में ये एक बेस बना हुआ है, जब तक इस बेस के अंदर है मार्केट, है ना, तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे अग्रेसिवली कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। 20,480 के नीचे सेलिंग जो है वो हमारे लिए फिर घर थोड़ा खुला हुआ है, 20,320 का, 20,280 का। बाइंग के लिए मैं आप लोग को 560 के ऊपर ही बोलूँगा कि 560 के ऊपर निकलने देना, तभी हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे। इसी के साथ में गाइस वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो सो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।